छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव सट्टा ऐप पर चल रही जांच को अब सीबीआई के हाथ में देने का निर्णय लिया है। महादेव सट्टा ऐप एक ऐप है जिससे बहुत सारी बैटिंग की जो प्रक्रियाएं हैं वो की जा रही है और ये अब ना केवल छत्तीसगढ़ में वरन हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया भर का एक बड़ा बैटिंग ऐप बन चुका है। लगातार कई अलग अलग तरीके के बैन के बाद भी ये ऐप आज भी उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे पहले किया करता था। दर्जन भर से ज्यादा जो है वो कार्रवाइयां हो चुकी है, सैकड़ों लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ना इसका और मिलता दिख रहा है ना छोर। तो फिलहाल इस विषय पर छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पूरे मामले को सीबीआई को जांच में देने की बात जो है वो कही है। अब सीबीआई जो है वो पिछले 5 साल से प्रदेश में बैन थी, लेकिन जैसे ही प्रदेश में विष्णुदेव सरकार बनी, यानी बीजेपी की सरकार जो है वो सत्ता में काबिज हुई, बीजेपी सत्ता में काबिज हुई, उसके बाद से ये तीसरा बड़ा मामला है जिसे विष्णुदेव साय की सरकार ने सीबीआई को देने का निर्णय लिया है। मतलब अब सेंट्रल टीम जो है इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, जो इसके प्रमोटर भी हैं और जो इस ऐप को बनाने वाले लोग भी हैं, सीधी तौर पे कहा जाता है कि इनका अब जो निवास है वो दुबई में है, उनको पकड़ के ले आने का काम भी अब सीबीआई करेगी। मामले में ईडी, ईओडब्ल्यू और प्रदेश की पुलिस के साथ साथ देश भर के अलग अलग राज्यों की पुलिस ने कार्रवाई की है। 400 लोगों से ज़्यादा जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि इस मामले में कई बड़े नेताओं के नाम, कई अधिकारियों के नाम डायरेक्ट रूप से सामने आते हैं, क्योंकि इनके संरक्षण के बिना इस ऐप का इतना बड़ा हो पाना और इनके लोगों का अब तक बचे रह पाना मुश्किल है। तो क्या है पूरा महादेव ऐप का मामला और आखिर कैसे सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि इसकी जांच जो है वो अब सीबीआई करेगी? इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? क्या वाकई बैन के बावजूद ये ऐप इतने सक्सेसफुल तरीके से चल रहा है कि सरकारें मजबूर है, अपना हाथ मलती दिख रही हैं? प्रदेश की पुलिस अब इस पे और कुछ ज्यादा नहीं कर पा रही है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी इस मामले में आमने सामने दिख रही हैं। पुलिस की भूमिकाओं पर सवाल उठ रहे हैं। ईओडब्ल्यू और ईडी की कार्रवाई के बाद भी सीबीआई अब किस तरीके से इस पर जांच करेगी? आखिर ये ऐप चलता कैसे है जब ये बैन हो चुका है? जब सरकारों के पास बात आती है बाकी ऐप को बंद करने की, तो जिस तरीके से टिकटॉक बैन हुआ, क्या महादेव सट्टा ऐप बैन नहीं हो सकता था? तमाम सवालों के जवाब के लिए आप यहाँ रुक सकते हैं। पूरी महादेव ऐप को लेकर अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे चलता है, क्या है, तो देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल ईडी पिछले 16 महीनों से महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच कर रही है, जिसमें कई प्रमुख हस्तियां, जिनमें पूर्व कांग्रेस नेता, राज्य पुलिस अधिकारी और सट्टे के प्रमुख प्रमोटरों के साथ साथ कई लोगों के संबंध उजागर हुए हैं। यह बीरनपुर हिंसा और सीजीपीएससी घोटाले के बाद पिछले 9 महीनों में छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार की ओर से सीबीआई को सौंपा गया तीसरा प्रमुख मामला है। बता दें कि महादेव बैटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया गया था। इस पर यूजर्स पोकर, कार्ड गेम्स तरह की अन्य कई लाइव गेम खेलते थे। ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों और चुनाव में अवैध सट्टेबाजी भी की जाती थी। अवैध सट्टे के नेटवर्क के जरिए इस ऐप का जाल तेजी से फैला और सबसे ज़्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले। इसके प्रमुख प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और शुभम सोनी उर्फ पिंटू हैं। तीनों दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महादेव सट्टा ऐप बैन लगाने के बावजूद भी यह ऐप जारी है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने घोषणा की कि अब यह मामला सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में है, जो विदेश से कथित रूप से संचालित होने वाले मास्टरमाइंड की जांच करेगी। इस मामले की जांच में कोई ढील नहीं दी जाएगी और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको ये विषय एक जरूर बताना चाहता हूँ कि 70 केसेस थे महादेव ऐप के संदर्भ में, जो सामान्य थानों में थे। ईओडब्ल्यू में भी एक केस था। इन सारे प्रकरणों को कुछ दिनों से कुछ चर्चा थी प्रदेश में, विभिन्न बातें होती थी, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। एक प्रदेश से बढ़कर के अनेक प्रदेशों का विषय हो गया था। कुछ मुखिया ऐसे सुनने में आता है कि वो कहीं विदेश में रहते हैं। इन सारे विषयों को लेकर के अब ये निर्णय किया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है कि ये सारे प्रकरण सीबीआई को सौंप दिए गए।
अभी सीबीआई इस पर गंभीरता से जांच करेगी और किसी भी तरह के इस विषय पर कोई मुरव्वत नहीं होगी, कठोरता के साथ इस पर कार्यवाही होगी, मैं ये सोचता हूं। और विदेशों में भी जो लोग हैं उनको भी लाने की कार्यवाही की जाएगी। इस मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि जब से विष्णुदेव साय सरकार बनी है तब से जितने भी प्रकरण हैं सब केंद्रीय एजेंसियों को दिए जा रहे हैं। जब केंद्रीय एजेंसियों को काम करेगी तो राज्य की एजेंसी क्या करेगी? जब से विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी है तब से देखा जा रहा है कि जितने भी प्रकरण है सब सेंट्रल एजेंसी को भेजने का इनका, चाहे वो बस्तर का मामला हो, चाहे वो महादेव का है और कोई भी प्रकरण है, तो सब में जब सेंट्रल एजेंसी ही काम करेगी तो राज्य की एजेंसी क्या करेगी, यहाँ की पुलिस प्रशासन क्या करेगी? जवाबदारी से बचने के लिए सभी प्रकरणों को सेंट्रल को भेजना क्या उचित रहेगा? वैसे राज्य सरकार की जवाबदारी है कि वो किस प्रकार से काम करे, उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सभी प्रकरणों को सेंट्रल एजेंसी को देना क्या उचित रहेगा? वैसे तो जिस प्रकार से शुरू से मांग होता रहा है उसमें जो भी कार्रवाई की गई है उसका रिजल्ट आना चाहिए, लोगों को उससे रिलीफ मिलना चाहिए और उस सब में रोक लगना चाहिए, तब तो ठीक है। बहरहाल महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप पर तत्कालीन कांग्रेस शासनकाल में कार्रवाई शुरू की गई थी, जो अभी भी जारी है। प्रदेश के अलग अलग थानों में इससे संबंधित 700 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। बीजेपी ने इसे चुनाव में मुद्दा बनाकर भूपेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था, जिसका फायदा भी बीजेपी को मिला। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बावजूद महादेव सट्टा बदस्तूर जारी है। अब देखने वाला बात यही होगा कि सीबीआई इस पर कब तक लगाम लगा पाती है। क्या बैन के बाद भी इसी तरीके से ये ऐप जारी रहेगा? छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।